अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एनालिटिकल नंबर थ्योरी का सेकंड लेक्चर ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने परमिट्स नंबर, मछली नंबर और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। और लास्ट लेक्चर के सेकंड पार्ट में मछली नंबर्स को डिस्कस कर रहे थे और हमने मछली नंबर्स की प्रॉपर्टी प्रूव की कि अगर हमारे पास कोई मछली नंबर प्राइम हो यानी एम एन प्राइम हो तो एन प्राइम होता है। लेकिन इस थ्योरम का कन्वर्स स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, यानी कि एन के प्राइम होने से एम एन का प्राइम होना जरूरी नहीं है। और हमने इस बुक से एग्जांपल दी थी कि जैसे 11 प्राइम है यानी n इज इक्वल टू 11 प्राइम है, लेकिन m11 हमारे पास जो 47 निकलता है, दिस इज अ कंपोजिट नंबर। So if n is prime, then mn may or may not be prime, or we can say this is not necessarily prime. इसके आगे एक थोड़ी सी ऑब्जर्वेशंस हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो दैट द ग्रेटेस्ट नोन प्राइम्स एट प्रेजेंट आर मछली नंबर्स के जो ग्रेटेस्ट है हमारे पास नोन प्राइम्स हैं वो ज़्यादातर मछली नंबर्स हैं। They were found with the help of electronic computer. There are only 20 machine primes known. There are only 20 इसको सिर्फ 20 मछली प्राइम्स है जो कि मालूम हो सके, और इनका बताया गया है कि they are the numbers mn for n is equal to 2 3 5 7, यानी n बताए हुए इनके अगेंस्ट जो भी मछली नंबर हमारे पास निकलता। इसी तरह से ये उनकी तफसील बताई गई है। देयर इज अ कंजेक्चर व्हिच इज स्टिल अनकन्फर्म दैट देयर आर infinity of Mashni numbers MP where P is prime which are composite। कि यानी अभी तक ये कंजेक्चर जो है इसको प्रूफ नहीं दिया जा सका कि देयर आर इन्फिनिटी नंबर ऑफ प्राइम्स हमारे पास मछली प्राइम्स हैं, जो कि मछली नंबर्स हैं जो कि कंपोजिट्स हैं, यानी कि जिनका पी प्राइम है एन प्राइम है और एम एन हमारे पास कंपोजिट है। ऐसे नंबर्स कितने हैं? तो ये कंजेक्चर है कि ये हमारे पास इन्फिनिटी है, लेकिन ये अनकन्फर्म्ड है क्योंकि इसका प्रॉपर प्रूफ नहीं दिया जा सका। इससे आगे हम आज के लेक्चर में कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे अबाउट सम अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स कंसर्निंग प्राइम्स। तो हम इनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। There are many problems concerning primes. Some of these are still unsolved. These problems have been a challenge to mathematicians of all times. In this section, we present some of them, which are of elementary nature. This will give the reader an idea of the problems which occur in prime number theory. तो ये कुछ बेसिक नंबर थ्योरी के प्रॉब्लम्स के बारे में इसमें डिस्कस किया जा रहा है। This is a discussion. इसको हम इसमें if we look at the table of primes के table को देखें, we notice that there is a large number of prime pairs such as 3 and 5, 5 and 7, 7 and 101, 5 and 7, 101 and 103, which differ by 2. We call such primes twin primes। तो ऐसे primes जिनमें दो 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 टू का डिफरेंस है, जैसे 3 5 5 7 101 103, इनको हम ट्विन प्राइम्स बोलते हैं। देयर आर 152 892, यानी ये फिगर है। Such pair of primes less than 30 million, it is conjectured that the number of twin primes is infinite। अगेन ये हमारे पास अनकन्फर्म्ड हमारे पास जो है, it is conjectured that the number of twins
twin primes is infinite, but nobody has been able to prove it. तो इसको अभी किसी ने प्रूव नहीं किया इस कंजक्चर को, लेकिन एक कंजक्चर है कि हमारे पास जो ट्विन प्राइम्स के पेयर्स हैं वो इन्फिनिट हैं। अभी तक जिनका पता लग चुका है उनकी फिगर्स इतनी है। This is the right problem. On the other hand, we note that sometimes the difference between two consecutive prime numbers is quite large. For example, the prime 870261, a prime number है, is followed by 111 composite numbers. तो इतने composite numbers के बाद यानी इसके पिछले prime में और अगले prime number में इतना difference है। तो ये आइडिया भी जहन में नहीं आना चाहिए कि जैसे ये ट्विंस होते हैं, ट्विंस की इंपॉर्टेंस इसलिए इसलिए बताई गई कि हमेशा प्राइम्स में ट्विंस नहीं पाए जाते। ट्विंस इसका मतलब कहीं ट्विंस होंगे, कहीं कहीं नहीं होंगे, इसीलिए तो ट्विंस को गिना गया और उसके बारे में क्वेश्चन दिया गया कि ट्विन प्राइम्स कौन कौन से हैं और कितने हैं और कितने और हो सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन से। क्योंकि कैजुअली जैसे जैसे हम नंबरिंग में आगे बढ़ते जाते हैं नेचुरल नंबर्स में या पॉजिटिव इंटीजर्स में, तो प्राइम्स के दरमियान डिफरेंस कहीं ना कहीं बढ़ता चला जाता है कि या डिफरेंट हमारे पास फिगर आ जाती है बिटवीन टू प्राइम नंबर्स के दरमियान गैप कितना है। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दी जा रही है कि ये हमारे पास इस प्राइम नंबर और नेक्स्ट या उसके प्रीवियस प्राइम नंबर के दरमियान 111 यानी 111 जो है वो composite numbers हैं। No mathematician so far has been able to find a method to find the nth prime when n minus 1th prime is given। तो ऐसा कोई मेथड, कोई फॉर्मूला अभी डेवलप नहीं हो सका कि अगर हमें n माइनस 1th प्राइम का पता हो तो n प्राइम कौन सा होगा इसके बारे में हम बता सकें। तो स्टिल दिस इज अनसॉल्व प्रॉब्लम। इसी तरह लेट पी एन डिनोट द nth प्राइम, देन p1 is 2, p2 is 3, p3 is 5। हम प्राइम की नंबरिंग कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर से, तो जो फर्स्ट प्राइम है वो हमारे पास 2 है, सेकंड प्राइम जो है वो 3 है, थर्ड प्राइम 5 है। तो n बता रहा है कि ये कितनवां प्राइम है। तो 5 जैसे थर्ड प्राइम है, स्टार इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द natural numbers 1 2 3। Mathematicians of all times have searched for general formula for Pn, but they have not succeed so far। तो ऐसा कुछ जनरल फॉर्मूला जिससे हम बता सकें कि फॉर एग्जांपल P1 ये तो हमें पता है कि ये 2 है, P2 3 है, P3 5 है, तो चलिए बता सकेंगे P जो 100 होगा वो कौन होगा, कौन सा होगा, P101 हमारे पास कौन सा होगा। तो ऐसा कुछ जनरल फॉर्मूला हम डेवलप नहीं कर सके, mathematicians develop नहीं कर सके। Still this is an unsolved problem। Let pi n denote the number of primes which do not exceed n। तो अगर pi n हमारे पास एक फंक्शन है जो डिनोट करता है नंबर ऑफ प्राइम्स को which do not exceed n, यानी n से पीछे पीछे कितने प्राइम्स हैं हमारे पास, then obviously जैसे pi 2 हमारे पास 1 है, इसी तरह से हमारे पास जो 2 से एक्सीड नहीं करते यानी n और n से छोटे प्राइम्स कितने हैं, तो 2 और 2 से छोटे प्राइम्स कितने, एक, 3 और 3 से छोटे प्राइम्स कितने हैं, दो, कौन कौन से, 3 और 2, so on। pi of pn is equal to n। The next natural question to ask is can we find an exact formula for pi n। क्या हम pi n के लिए कोई exact formula बता सकते हैं? Various approximate values of pi n have been worked out, but a formula giving the exact value for pi n has not been found। ये अभी तक नहीं पता चल सका। पीएन में ऑफ कोर्स एन प्राइम्स होंगे, लेकिन पीएन होगा क्या हमारे पास, हमें हमें इस चीज का नहीं पता। इसी तरह नीचे हमारे पास ये कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम्स थे जो हमें थोड़ी सी आगाही देते हैं कि नंबर थ्योरी के सर्च में क्या क्या चीजें स्टिल रिमेनिंग है। ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इन सबको आपने ट्राई करना है।
तो इस एक्सरसाइज के बाद इनकी क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं। जैसे कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए, determine whether 5 to 9 is prime or not. Find all the primes less or equal to 101. Show that there are infinity of primes of the form 6n minus 1. इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें तो there is a question. Show that if 2 raised to power n plus 1 is an odd prime, then n is a power of 2. यानी कि अगर 2 raised to power n plus 1 एक odd prime हो, odd तो ये नजर आ रहा है, अगर ये प्राइम भी हो, क्योंकि हर odd हमारे पास प्राइम नहीं होता, जैसे कि 15 हमारे पास odd नंबर है लेकिन प्राइम नहीं है, अगर ये odd प्राइम हो then n is of n is a power of 2, तो n लाजमी 2 की पावर में कुछ होगा, तो ये हमने ये प्रूव करना है। प्रूव दैट f1 f2 f3 m2 m3 m5 एंड m7 आर प्राइम्स। तो इनको प्रूव करना है कि आपने प्राइम्स है, तो इनकी कोशिश करनी है हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करने की। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सम अरिथमेटिकल फंक्शंस। तो पहले तो अरिथमेटिकल फंक्शन कहते हैं किसको, इसको डिफाइन किया जा रहा है। एन अरिथमेटिकल फंक्शन इज अ फंक्शन fn which is defined for all integral values of the variable n. For example, the functions n square and n factorial are arithmetical functions. तो arithmetical functions किनको कहा जाता है? which is defined for all integral values of n, जो इंटीग्रल तमाम इंटीग्रल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, जिनकी डोमेन में तमाम इंटीग्रल वैल्यूज आए, हर इंटीग्रल नंबर पे कोई ना कोई वो आंसर करे। तो ऐसे तमाम फंक्शंस जिनकी डोमेन में नेचुरल नंबर्स हो, नेचुरल नंबर के अगेंस्ट कुछ आंसर करते हो, उनको हम ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल है। और इसमें एग्जांपल दी जा रही है एन स्क्वायर की। जैसे हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन f ऑफ n इज इक्वल टू एन स्क्वायर, तो 1 के लिए इसका आंसर जो भी हो, 1 2 के लिए 4 3 के लिए 9 सो ऑन, इस तरह fn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, हर नंबर का फैक्टोरियल पॉजिटिव इंटीजर का अवेलेबल होता है। In this section, we discuss the arithmetical functions dn and sigma n, which have many applications. तो इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो हैं दो अरिथमेटिकल फंक्शंस को और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस करना है, जिनमें एक हमारे पास dn है और एक सिग्मा n है। और पहले हम इनको डिफाइन करेंगे और फिर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। एक और डेफिनेशन जो बहुत आम है विच इज मल्टीप्लिकेटिव। कोई भी अरिथमेटिकल फंक्शन का मल्टीप्लिकेटिव कहलाता है। तो मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी, an arithmetical function, first of all we define what is the definition of when we say some function is multiplicative. An arithmetical function fn is said to be multiplicative if fmn is equal to fn for all relatively prime integers mn. तो कोई भी फंक्शन हमारे पास अरिथमेटिकल फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव कहलाएगा अगर डोमेन में से उसके दो दो इंटीजर्स उठाए जाएं और वो दो ऐसे इंटीजर्स हों जो कि आपस में रिलेटिवली प्राइम हो, तो उनके प्रोडक्ट पे एफ अप्लाई किया जाए तो इक्वल हो। अगर एक सेपरेट सेपरेट दोनों पे एफ को अप्लाई किया जाए और उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो एफ एम एन इक्वल हो एफ एन के फॉर ऑल रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स एम एन के लिए, जो जितने भी रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स हैं उनमें से किसी दो को भी अगर हम, जो कि आपस में रिलेटिवली प्राइम हो, अगर हम उनके मल्टीपल को लेके नए इंटीजर को पुट करें एफ के अंदर, तो उसका आंसर सेम होना चाहिए। अगर सेपरेट सेपरेट हम उन्हें एफ के अंदर पुट करें और उनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, तो ऐसा फंक्शन हमारे पास को हम मल्टीप्लिकेटिव बोलते हैं। नेक्स्ट हम डिफाइन करने जा रहे हैं dn को और सिग्मा n को। द फंक्शन विच एसोसिएट विद ईच पॉजिटिव इंटीजर n, द नंबर ऑफ इट्स पॉजिटिव डिवाइजर्स इज एन अरिथमेटिकल फंक्शन विच इज डिनोटेड बाय dn। तो हमारे पास ऐसा फंक्शन जो हर पॉजिटिव इंटीजर को
एक नंबर एसोसिएट करे, उसके अगेंस्ट एक नंबर दे, वो नंबर क्या हो, उसके पॉजिटिव डिवाइसेस की तादाद बताए। यानी डी ऑफ एन क्या बताता है, एन के पॉजिटिव डिवाइसेस कितने हैं। तो उसको हम dn से शो कर डिनोट करते हैं। इसी तरह द फंक्शन विच एसोसिएट्स विद एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, द सम ऑफ इट्स पॉजिटिव डिवाइसेस इज एन अरिथमेटिकल फंक्शन एंड इज डिनोटेड बाय सिग्मा n। तो सिग्मा n क्या है कि n के जितने पॉजिटिव डिवाइसेस हैं उनका सम। जैसे कि अभी एग्जांपल से भी क्लियर किया जा रहा है कि अगर हमारे पास n 6 हो तो देन dn क्या निकलेगा। तो देखना है 6 के पॉजिटिव डिवाइसेस कौन से हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। ये कितने हैं, 4 हैं। तो dn होगा 4। dn एक्चुअली डी ऑफ 6 होगा 4। और सिग्मा ऑफ 6 क्या होगा, उसके पॉजिटिव डिवाइसेस का सम। तो उसके पॉजिटिव डिवाइसेस थे क्या, 1 2 3 एंड 6। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, sum of all positive divisors of n in a positive is called the sigma n. So sigma of 6 is, or sigma of n is when n is 6 is 12। तो ये हमारे पास दो जो थे, एक एग्जांपल्स थी, दो तीन चार हमने डेफिनेशन पढ़ी, व्हाट इज अरिथमेटिकल फंक्शन। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था सेकेंड लेक्चर का, इसमें हमने कुछ मर्सी नंबर्स की डिस्कशन की और कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम्स जो नंबर थ्योरी के हैं उनको डिस्कस किया। और फिर हमने कुछ डेफिनेशंस दी जिसमें अरिथमेटिकल फंक्शन था, इसी तरह से सिग्मा एन था, इसी तरह से डी ऑफ एन था। और इसी तरह से हमने बताया कि व्हेन वी से सम फंक्शन, द पर्टिकुलर फंक्शन इज मल्टीप्लिकेटिव। और साथ साथ सिग्मा और डी एन की हमने एक आध एग्जांपल्स भी की। नेक्स्ट इन पे रिजल्ट हैं कुछ, उनको हम नेक्स्ट इस लेक्चर के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर।